अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर ये काउंटडाउन का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है और जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये देख लें, ये बुक पे ही हैं और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आ सेंटेंस की क्या है? सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल दैट कन्वेज सम मीनिंग, जिसके कुछ मीनिंग हो। जैसे ये हमारे पास स्टेटमेंट सेंटेंस लिखे हैं और जिनका कोई मीनिंग है तो जिससे हमें पढ़ के पता चल जाता है। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। लेकिन अगर गो ऑन है तो हमें इससे तो नहीं पता चल रहा कि ना ही ये स्टेटमेंट ट्रू है ना फॉल्स है। और वाई आर यू सैड, तो वाई आर यू सो ग्लैड, इस स्टेटमेंट से भी हमें नहीं पता चलता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और जिस स्टेटमेंट से हमें पता चले, जैसे अ सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स इज़ नोन एज स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी ऐसे जैसे अ स्टेटमेंट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ और निदर, यानी इसमें भी हमें ट्रू फॉल्स का पता चलता है। जैसे और ओपन स्टेटमेंट आ जाती है, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ द सिंध क्लब। अब नेक्स्ट देखें, ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स तो नहीं है, हाँ, लेकिन हम इसमें ये है कि प्रेसिडेंट का नेम रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो मैथ जेम्स होते हैं, ये भी ट्राई आउट फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 6 इज़ एन इवन नंबर, तो बताएं क्या ये ट्रू है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नो ये फॉल्स है क्योंकि होल नंबर 0 होता है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसी तरह ये सारे आपने स्टेटमेंट्स देख लेनी है। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे ओपन स्टेटमेंट की तरफ। ये क्या? ओपन स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट इमीडिएटली नोन whether the statement is true or false because not all the information is available। अब जैसे इस सेंटेंस को देखें हम, तो इसका कोई मीनिंग है कि हम इसमें क्या रिप्लेस करेंगे। देखें, अगर 3 में क्या प्लस करें तो आंसर 7 आना चाहिए। यहाँ पे हम 4 प्लस करें तो आंसर 7 आना चाहिए। 8 माइनस 2 6। इसी तरह हम ये देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन सी ट्रू है। अब जैसे ये 2 साइड्स हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। 3 + 2 5, और क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। और उसके बाद आ जाएंगे वेरिएबल पे। हमारे पास देखिए वैल्यूज़ होती हैं, क्या होती हैं हमारे पास वैल्यूज़। हमारा ऑनलाइन का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सपोज हमारे पास 6x + 7 लिखा हो। ठीक, अब इसमें देखें क्या वेरिएबल है। ये जो कोई लेटर XYZ ये कोई भी हो सकता है, ये हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। और जो सिंगल नंबर होगा विदाउट वेरिएबल इसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो इसी तरह वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी देन वैल्यू विच इज़ नॉट नोन। ये स्टेटमेंट जैसे ये है 4 × 6 = y, तो 24 = y। या फिर ये जैसे इक्वेशन दी हुई है, इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये हमारे पास क्या है। अब आ जाते हैं कांस्टेंट की तरफ। अ टर्म दैट हैज़ अ फिक्स वैल्यू एंड अपीयर सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसमें एनी न्यूमरल वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, के ऑपरेशंस होंगे, इज़ नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, द नंबर और लेटर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स की डेफिनेशन।
अब जैसे हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है 2x + 3y - 7z, इसको हमने टर्म्स को अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको टर्म्स बनाना है और सेपरेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू 2x, ये प्लस है तो कॉमा हो गया, फर्स्ट वैल्यू को हम सेकंड से सेपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या इस 7 के साथ माइनस है तो इधर क्या आएगा -7z। इस तरह जो हम सेपरेट करते हैं इसको क्या कहते हैं, टर्म। द नंबर, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इनकी हमने ये टर्म्स लिखे हैं। अब ये कोफिशिएंट, द सिंबल और नंबर अपेयरिंग बिफोर द वेरिएबल यूज्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। अब इसमें 2xy में क्या कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है। 7abc में हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, -7। इसी तरह लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स की तरफ आते हैं जब हमारे पास सेम होगा, जैसे 3a 2a 7a। तो देखिए ये जब हमारे पास सेम होती हैं ए सब वैल्यूज़ में तो इसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ टू टर्म्स डिफर ओनली इन देयर न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट्स और डू नॉट डिफर एट ऑल, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। इसके एग्जांपल्स ये देते हैं, जैसे ये लाइक टर्म्स हैं। और अनलाइक टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। जैसे अब हमारे पास हो गया 3a 5b और 7c करना, तो देखेंगे सब तीनों डिफरेंट है तो इसको कहेंगे अनलाइक टर्म्स। अब हम यूनिट नंबर काउंटडाउन का ये यूनिट नंबर 8 और इसकी एक्सरसाइज 8a। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स और ओपन। ये हमें कैसे पता चलेगा, हमने देखना है 0 इज़ अ होल नंबर। तो बताएं होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसमें देखें फर्स्ट में 0 इज़ अ होल नंबर तो ये ट्रू है। 5 + 9, अब इसको हम लिख लेंगे सेकंड पार्ट को कि 5 + 9 = 18 - 5। तो अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये 14 आ रहा है और इसको माइनस करें 18 - 5 प्लस माइनस माइनस तो ये क्या गया 3। बोथ वैल्यूज़ आर नॉट सेम, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास कहाँ से, 2 3 5 7 11, ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। तो इसमें 2 जो है वो हमारे पास इवन नंबर होता है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम, ये ट्रू हो गया। 17 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 और सो ऑन होते हैं, तो इसलिए 17 इज़ अ नेचुरल नंबर, ये ट्रू है। अब हम ये देखेंगे, अच्छा जी, अब 5th पार्ट है 7 × ये ट्राइंगल है और अब हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 21 आएगा 3 से। तो अब देखें वो कह रहे हैं क्या ट्राइंगल = 4 है, हमने क्या लिखा है वहाँ पे 3 लिखा है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब 6 पार्ट है इसका, 4 और 5 = 45, 5 4s are 20 और यहाँ पे 45, ये भी इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब 5x + 5 = 10, ये है हमारे पास 7। तो हम इसकी x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, +5 है इधर आके -5 हो गया। 5x = 5 और x ये x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो गया तो x का आंसर क्या आ गया 1। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है अगर x = 1 हो तो सॉरी मैंने ये देखा नहीं था कि इसमें एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं x की जगह 1 पुट करें और फिर देखें कि क्या ये आंसर इक्वल आता है कि नहीं। 5 + 5 = 10, तो ये इक्वल आ गया, ये ट्रू है। अब 0.5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ख़त्म करें तो 10
5/10 जब हम डिवाइड करेंगे पॉइंट लगा के 0, 5 ज़ार 50, 0.5 आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कह रही हैं कि ये हमारे पास आ रहा है, और अगर हम इसकी कटिंग भी करें तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ये 1/2 आ रहा है। ये हमारे पास 1/5 नहीं आता, ये 1/2 आता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। अब आ जाए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, जिसके हम 2 क्वेश्चंस करते हैं। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। रिप्लेस द लेटर बाय न्यूमरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब देखें, ये है, हम यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 + 2 है, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, अगर वो प्लस की वैल्यू है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, अगर माइनस की वैल्यू है तो इधर आके प्लस हो जाएगी। डिवीजन जो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, लेकिन यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो गया। x = 7 हो गया। अब हम इसकी जगह रिप्लेस करेंगे कि जो हमारा x का आंसर आया है क्या वो ठीक भी है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ x की जगह, तो देखें अब क्या दोनों आंसर्स इक्वल आ गए, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में है जी 7 - p = 2। 7, ये 2 को इधर ले आए, -2, और -p है इधर आके प्लस हो गया। 5 = p। अब अगर हम इसकी जगह रिप्लेस करें कि, तो देखें क्या ये इक्वल आ गए, टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब इसका थर्ड पार्ट 3y = 15। अब y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 5। अब हम 3y की जगह 5 पुट करें तो देखें बोथ आंसर इक्वल आ गए। इसी तरह 4 पार्ट है 45 डिवाइडेड बाय x = 5। ये हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, 45 डिवाइडेड बाय x = x यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको यूँ लिखेंगे x, तो 9 ज़ार x की जगह क्या हमने पुट कर दिया। अब हम देखते हैं क्या अगर हम x की जगह 9 पुट करें तो क्या बोथ आंसर इक्वल आते हैं। अब ये स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट फिर हम लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।